दोस्तों, अशरफ गनी का सदारती महल में आखिरी दिन तालिबान ने 3 शहरों पर कब्जा कर लिया। अफगान सदर की तालिबान से माफियां, अगर आप अफगानी हो तो मुझे माफ़ कर दो। अशरफ गनी रो पड़ा। मुजाहिदीन पर पाकिस्तान की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम। अफगानिस्तान के उलमा का फतवा जारी। अफगानिस्तान के जनूब और मगरब में वाक़या 3 बड़े शहर का कंट्रोल तालिबान के हाथ लग गया। 2 करोड़ अफगान अवाम से अशरफ गनी की गद्दारी। मुजाहिदीन के लीडर का तबाहकुन ऐलान। लश्करगाह में 2 लश्कर आमने सामने आ गए। पाकिस्तान पर अफगान सदर के इल्ज़ामात। इमरान खान फट पड़े। अब हम गनी को वो सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा। वीडियो के आखिर में बताते हैं कि कैसे अफगान मुजाहिदीन अफगानी फौज की सफ़ों में घुस गए। मौत के डर से गनी की टांगें कांपने लगी। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अशरफ गनी के इक़्तिदार का सूरज ग़रूब हो चुका। सदारती महल में अशरफ गनी की आखिरी रात में क्या हुआ? दिल दहला देने वाले इंकशाफात। मुजाहिदीन काबुल से चंद किलोमीटर दूर। अशरफ गनी राह फरार इख्तियार कर चुका है। अफगान सदर अशरफ गनी ने सदारती महल में एक वक्त से मुलाकात में एक बार फिर पाकिस्तान पर तालिबान की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर आज दुनिया भर से इसको लानतें मौसूल हो रही हैं। गनी ने दावा किया कि तालिबान पंजाब के कहने पर अफगानिस्तान में जंग को तूल दे रहे हैं। गनी का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब वो मुकम्मल तौर पर अपना इक़्तिदार ख़त्म होता देख रहे हैं। अफगानिस्तान के जनूब और मगरब में मौजूद 3 बड़े शहरों हेरात, लश्करगाह और कंधार में लड़ाई जारी है, जिसमें मुजाहिदीन को वाज़ेह फतह हासिल हो गई है। तालिबान जंगजू इन शहरों को सरकारी फोर्सेस से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लश्करगाह में जंगजुओं की आमद के पेश नज़र अफगान फोर्सेस ने अपने सैकड़ों कमांडर वहाँ तैनात कर दिए हैं। सुबह हेलमंद में फौजी नुमाइंदे ने कहा कि वो बर्री फोर्सेस और फ़िज़ाई हमलों की मदद से तालिबान के हमलों को रोक रहे हैं, मगर सदर गनी ने अपने हालिया बयान में तालिबान को मुखातब करते हुए कहा कि अगर आप अफगान हैं तो आए और मुल्क की तामीर में किसी नतीजे पर पहुँचे, और अगर आपने पंजाबियों और दहशतगर्द गिरोहों से बैत ली है तो अपने आप को अफगान न कहें। पाकिस्तानी हुकाम ने बारहा इस नौयत के इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, और यह कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान की पुष्टपनाही नहीं कर रहा, बल्कि तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा कर रहा है। सदर गनी ने अपने खिताब में तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने दौर में सिर्फ एक आदमी की वजह से पूरे अफगानिस्तान को जंग में धकेला। उन्होंने अल-कायदा नेटवर्क के सरबराह उसामा बिन लादेन का नाम लिया और तालिबान से पूछा कि क्यों आपने एक आदमी की खातिर पूरे अफगानिस्तान को बर्बाद किया। एक आदमी अहम था या 2 करोड़ 50 लाख अफगान अवाम? सदर गनी ने इस खिताब में पूछा कि तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह कहाँ और किस गार में हैं, और वो ज़िंदा हैं भी या नहीं। वो कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा हैं तो आए हेरात के बाज़ारों में घूमें, मेज़ार की गलियों में घूमें और काबुल में घूमें। तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह और उनके दीगर क़यादत नामालूम मकाम से तालिबान की क़यादत कर रहे हैं। कई अफगान ये दावा कर रहे हैं कि तालिबान की क़यादत पाकिस्तान में रूपोश है, लेकिन ख़ुद अफगान तालिबान का दावा है कि उनकी तमाम क़यादत अफगानिस्तान में है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर रूपोश है। सदर गनी ने कहा कि अगर तालिबान को अवाम का एहतराम है और इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो 6 माह या 1 साल में नए इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। अफगानिस्तान में खून रेज़ी की इजाज़त नहीं देंगे और अफगानों के एक दूसरे को मारने की कोई इस्लामी वजह नहीं है। अफगान सदर ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहदे की तरफ इशारा करते हुए अपने खिताब में कहा कि तालिबान ने अपने कैदियों की रिहाई में कम अज़ कम 40 बड़े और मशहूर स्मगलर्स को भी रिहा कराया। तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में कुदरती मादनियात की स्मगलिंग में मुलविस है। तालिबान ने इसके रद्द-ए-अमल में कहा कि अशरफ गनी का बयान सब बकवास था और वो गनी अपनी मुश्किल सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहते हैं। कौम ने फैसला किया है कि गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ होगा। इस रद्द-ए-अमल में मज़ीद कहा गया कि सदर गनी का वक्त अब ख़त्म हो गया है। ऐलान जंग, इल्ज़ामात और गलत मालूमात से उन्हें मज़ीद वक्त नहीं मिलेगा। माजी में तालिबान सदर गनी की अफगान हुकूमत को कठपुतली करार दे रहे हैं। तालिबान ने काबुल के अतराफ़ में हमले बढ़ा दिए। हेरात, लश्करगाह, तुखार और कंधार में शदीद लड़ाई जारी है। अफगान तालिबान ने काबुल के करीब हमले में अफगान फोर्सेस के एक कमांडर और 2 गार्ड्स की हलाकत का दावा किया है। दूसरी जानिब हेरात में शदीद लड़ाई जारी है। तालिबान ने हेरात एयरपोर्ट पर भी हमले किए हैं। दूसरी जानिब हेरात की गवर्नर ने दावा किया है कि अफगान फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों में 100 तालिबान मारे गए हैं। लश्करगाह और कंधार में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान में शदीद लड़ाई जारी है। तालिबान पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों की भी इतलात हैं। उधर तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत को अफगानिस्तान से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए। भारतीय मीडिया सारा दिन ऐसी बातें फैलाता रहता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं।
दूसरी जानब अशरफ गनी ने अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। खुदारा मेरी जान बख्श दो। अफगान सदर ने तालिबान से जान की अमान मांग ली। मैं तालिबान की तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हूँ। तालिबान जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। सदारती महल ही अफगान तालिबान का होगा। अफगान सदर अशरफ गनी की पोजीशन इस वक्त बहुत कमज़ोर है। उनके ख्याल में जैसे ही हालात बिगड़ेंगे, जैसे ही तालिबान अपनी अस्करी कुव्वत दिखाएंगे, इलाकों पर कब्जा करेंगे, तो अफगानिस्तान के तालिबान से नाला और मुतनफ़र लोग अशरफ गनी के गिरद जमा हो जाएंगे और उनका साथ देंगे। तहम ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। आने वाले दिनों में अशरफ गनी को शायद वहाँ के लोग एक बोझ ही समझें। कोई ऐसा सियासी रहनुमा नहीं जिसके इर्द गिर्द अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं वो जमा हो सके। जहाँ तक तालिबान की बात है, उसमें भी वक्त ही बताया गया कि वो आगे किस तरीके से बढ़ते हैं और उसके नतीजे में अफगानिस्तान के लोगों का क्या रद्द अमल सामने आता है। लेकिन सदर अशरफ गनी का जो ख्याल था, उनकी तवक्कुआत थी, वो गलत साबित हुई। वो ना कोई बड़े रहनुमा बने और ना ही कोई वॉर टाइम हीरो। उनकी तालिबान की जंग, उनकी यलगार और पेशकदमी है, उसके नतीजे में उनका कोई सियासी कदकाठ नहीं बढ़ा। दूसरा ये कि जो अफगानिस्तान की फ़ौज, पुलिस, अस्करी ताकतें और अस्करी इदारे हैं, वो अशरफ गनी के लिए जंग लड़ने को तैयार नहीं। किसी को अशरफ गनी कोई लीडर दिखाई देते हैं जिनकी बात से, उनकी सोच या विज़न के नतीजे में अफ़गान फ़ौज, अफ़गान अस्करी इदारे या सिपाही है, वो लड़ भिड़ जाएगा, वो अपनी जान देने को तैयार होगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अफ़गान सदर अशरफ गनी ने अमन के लिए मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात की पेशकश कर दी है। अशरफ गनी ने सदारती महल में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम सियासी मसालत पर यकीन रखते हैं। अफ़गान सदर ने कहा कि 5000 तालिबान कैदियों की रिहाई हमारी अमन की ख्वाहिश को जाहिर करती है। अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं, तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनक़लाब के अमरीका के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। अफ़गान अवाम को अपना मुस्तक़बिल खुद बनाना चाहिए। ये सूरत हाल अमरीका के लिए बड़ी मुफीद है, क्योंकि अमरीका चाहता ही यही था कि अफ़गानिस्तान में शोरश पैदा हो, मुल्क खाना जंगी की तरफ जाए और इस खित्ते का अमन एक बार फिर तबाह हो। अफ़गानिस्तान में ख़राब सूरत हाल पाकिस्तान, रूस और चीन के लिए ख़तरनाक तो होगी, लेकिन ऐसे में भारत के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है। अफ़गान हुकूमत को इमदाद फराहम करने वाले इलाक़ाई ममालिक में भारत एक अहम फरीक है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से नई दिल्ली हुकूमत ने भारत में बड़ी सरमायाकारी की है। एक तो तालिबान अफ़गानिस्तान के बाद कश्मीर में भारतीय फ़ौज को आड़े हाथों लेंगे, जो कि भारत के लिए ख़तरे से कम नहीं है, और दूसरा, भारत में अफ़गानिस्तान में की गई $3 बिलियन की सरमायाकारी डूब जाएगी जो इसने अफ़गान फोर्सेस पर की है। अफ़गान सदर ने इससे कबल मई में भी अफ़गानिस्तान में कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने की पेशकश की थी, जिसे तालिबान ने मुस्तरद कर दिया था। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के इक़दामात और इंतख़ाबात ने माजी में भी अफ़गानिस्तान को बहरान के दहाने पर पहुँचा दिया था। तालिबान के तर्जुमान ने बात करते हुए कहा कि अशरफ गनी अब एक ऐसे अमल के बारे में बात करते हैं जो हमेशा से ही स्कैंडल से भरपूर रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।